अवयवीभूत समासांत प्रवर्तते, ये बात हुई। यहाँ दो पक्ष आए थे, विभक्ति पुरस्तात् और विभक्ति परस्तात्। विभक्ति के पूर्व हो या विभक्ति के पर हो, कौन तद्धित प्रत्यय आया कि नहीं, ये पक्ष दो चल रहे थे। और समासांत प्रत्यय कैसे होते हैं उस विषय में भी इन्होंने बता दिया कि अकृते समासे अलौकिक प्रक्रिया वाक्य उत्तर प्रदेश अनंतरम समासार्थ वाक्य से वही हुई समासांत प्रवर्तते। ये समासांत के विषय में नियम बन गया है और ये बक्सवान नियम है। जब समासांत निरूपण आएगा उस समय सारे नियम आ जाएंगे। और यह गोश्रियो सृजन सूत्र और समासांत का स्वयं तादर्थ्या ताक्तव्यम है कि नहीं, इस शब्द से इस सबका व्यवहार किया गया। चलिए कहाँ से पाठ है जी। तो यहाँ बात बताई कि समासस्यैव अयम अंतावयव इति अंत इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम शब्द। समासस्यैव अंतावयव, ये समास का अंतावय होता है। कौन? समासांत प्रत्यय है कि नहीं। अब जब समास का अंतावय होता है तो विभक्ति के पहले करने वाले व्यक्तियों से पूछा जाए कि क्या आपका वाच्यार्थ जा रहा है वहाँ? समास कहाँ तक रहेगा? विभक्त्यंत तक रहेगा, क्योंकि विभक्त्यंत से समास संज्ञा, सुबंत से सुबंतेन साकम, अतः सुबंत समुदाय से समास संज्ञा। अब आप विभक्ति के पहले कर दिए तो ये समास का चरमावय ही नहीं हुआ, तो वाच्यार्थ विरोध हो गया। जो भगवान भाष्यकार ने समासांत का वाच्यार्थ निकाला, समासस्य चरमावयवः समासान्तः, यतः अयं समासस्य चरमावयवः अतएव एतस्य नाम समासान्त, किंतु विभक्तेः आदौ भवति तदा समासस्य चरमावयवः नास्ति, समासस्य चरमावयवे विभक्तिः विद्यते, तस्मात् भाष्योक्त वाच्यार्थेन साकं महान विरोधा। पहला दोष तो यही आ सकता है, आएगी। चलिए जी। तो सच विभक्ति पुरस्ताद इत्येके में शब्द रत्न। हाँ, अत्र अरुचि बीजम तो विभक्ति पुरस्ताद में अच्छा पक्ष नहीं है ये, इसमें अरुचि है, रुचिकर पक्ष नहीं है कि नहीं। तो रुचिकर नहीं है तत्र बीजम की स्थिति, तो बीज जो है बता रहा है। अत्र अरुचि बीजम तो समासार्थ वाक्यस्य अंत इति गोस्त्रियोः इति सूत्र। जो गोस्त्रियो सृजन सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कहा समासार्थ वाक्य से अंतावयव, समासार्थ वाक्यम कियत पर्यंतम विभक्त्यंत सुप विभक्ति पर्यंतम भवति। तो बहुजस गोमत जस में समासांत वाक्य जस तक होगा, अतस्य चरमावयव। अब आप ले आए विभक्ति के पहले, तो समासार्थ जो वाक्य है उसका चरमावय हुआ नहीं, बात में कि नहीं। इसलिए वाच्यार्थेन विरोधा, समासांत शब्द से यो ही वाच्यार्थः तेन साकं विरोधा विभक्ति पुरस्तादिति पक्षे, तस्मात् अयं पक्षः अरुचिग्रस्तः भाष्य विरोधात् एतावता न ग्राह्यः। समझ बात आ गई। नहीं सुब्रहितम समासार्थम किंतु तद विशिष्टमेव। नहीं सुब्रहितम, बहुजस गोमत जस में जस रहितम बहुजस गोमत इति समासार्थम वाक्यम नास्ति, जस्य अन्ते कप प्रत्यय भवद् भी विधीयते। बहुजस गोमत ये समासार्थ वाक्य नहीं है जिसकी बात तुम कब ले आ रहे हो विभक्ति के पहले, है कि नहीं। अपितु विशिष्टम माने विभक्ति विशिष्टम, जस विशिष्टम, विभक्ति विशिष्ट जो बहुजस गोमत जस इत्याकारक समासार्थ वाक्य है, यही समासार्थ वाक्य है। इसका अंतावय जो होगा तभी वाच्यार्थ लगेगा, है कि नहीं। नहीं तदरहितम विभक्ति रहितम समासार्थम वाक्यम अपितु विभक्ति सहितम समासार्थम वाक्यम तस्य अंतावयवश्चेत तदा वाच्यार्थ विरोधो न। लग गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। कहा नहीं सुब्रहितम समासार्थम किंतु तद विशिष्टमेव, है कि नहीं। सुब्रहितम विभक्ति रहितम समासार्थम वाक्यम नहीं, अपितु विभक्ति विशिष्टम सुप सहितम, सुब्रहितम नास्ति अपितु सुप सहितम, बहुजस गोमत जस सुप सहितम, है कि नहीं। यह समुदाय तदेव समासार्थम वाक्यम तस्य अंतावयवः समासांत स्यात् तथा न क्रियते भवद्भिः तस्मात् विरोधा अतः अरुचि ही वर्तते भवतां पक्षे त्याज्य पक्षे। किंच ततः पूर्वं कपि ततः समास संज्ञायां सुब्लुकी टापी बहुचर्मिका इत्यादौ आपः सुपः परत्वादि त्वानापत्तिः। किंच भाष्य विरोधस्तु अस्त्येव,
विभक्ते पुरस्ताद इत्यस्मिन् पक्षे वाच्यार्थ उपस्थापकम यद भाष्यम तद विरोधस्तु अस्तेव न केवलम भाष्य विरोधा अपितु लक्ष्या सिद्धि केवलम भाष्य विरोधा नास्ति यदि विभक्ति पुरस्तात् कप समासांत प्रत्यय स्यात् तदा भाष्य विरोधस्तु अस्तेव किंतु केवलम भाष्य विरोधा एव नास्ति अपितु लक्ष्या सिद्धि अपि दोषः लक्ष्या सिद्धि रूप भी दोष है। किंच मने दोषांतरम अप्या पहला तो गोस्यो सजन सूत्र का जो भाष्य था उसके साथ जो विरोध था वो तो है ही, उसका तो हटा सकते ही नहीं। प्रत्युत लक्ष्या सिद्धि है कि नहीं, वो लक्ष्या सिद्धि कैसे है उसको किंच शब्द से कह रहा है कि नहीं। तो कौन सी लक्ष्या सिद्धि? बहुचर्मिका इत्तो अनापत्ति ही। बहुचर्मिका में जो चर्म में माँ के आकार को इत्त होता है उस इत्त की अनापत्ति हो जाएगी। अर्थात यदि विभक्ति से पहले कप कर दिए तो इत्त होगा ही नहीं। समझ में है कि नहीं? कैसे नहीं होगा? पहले बात हमारी सुन लो, फिर क्या लिखा है उसको समझ लो, है कि नहीं। बहुजस चर्मंजस है कि नहीं, माने बहुवः बहूनि चर्माणि यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुचर्मिका है कि नहीं। चर्म चर्मणी चर्माणी तो बहूनि चर्माणी है कि नहीं, बहुत सारे चर्मकार जिस नगरी में रहें चर्म ही चर्म मिलेंगे। हाँ, वहाँ तो वो बहुचर्मिका नगरी है। बात समझने की, जैसे एक बार सेना में, आप लोगों को ज्ञान नहीं है, वो सेना में रेजिडेंस बनते, राजपूत रेजिडेंस, गोरखा रेजिडेंस, पंजाब रेजिडेंस। तो राजपूत रेजिडेंस ऐसे बना तो चमार रेजिडेंस बनाया गया, चमार रेजिडेंस है कि नहीं। भाई उन लोगों ने मांग किया कि अस्माकम अपिस्यात्, तो जगजीवन बाबू जगजीवन नाम थे उनके नेता, तो उन्होंने बना दिया। युद्ध कुछ हुआ, कहीं झड़प हुई तो ये भाग चले सब, मैदान छोड़ दिए। उस रेजिडेंस को तुरंत बर्खास्त कर दिया और वहां से इनके रेजिडेंस को खत्म कर दिया, है कि नहीं। नहीं, यथा आरक्षणम शिक्षायाम तथैव आरक्षणम सेनायाम भवेत्। जाओ वहां 50% 70% ले लो, आगे पंक्ति में खड़े हो जाओ। इसलिए वहां नहीं देश देता है, इसलिए ना कि जानते हैं कि देश को बिकवा देंगे, सब भाग जाएंगे छोड़ के, मैदाने छोड़ के, कैंसिल होगी। तो ऐसी नगरी बहुचर्मिका है है कि नहीं। बहुनि चर्माणि यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुचर्मिका। तो बहुजस चर्मंजस, अब यहां बहुचर्मिका में है तो कब करना है? समासांत कब करना है? कब कहां करें? तो कहा विभक्ति के पहले करेंगे, विभक्ति के पहले कर दिया तो बहुजस चर्मन कप जस हो गया। और इसके बाद समास संज्ञा कर लिया, तद्धितांत भी है, तद्धितांतत्वेन प्राप्त प्रातिपदिक संज्ञा, और समास संज्ञा से प्राप्त जो प्रातिपदिक संज्ञा वो अविरुद्ध है। जैसे प्रातिपदिक और सर्वनाम अविरुद्ध हैं तो अविरोध होने से युगपत एक कालावच्छेदन दोनों संज्ञाएं सर्व की हो जाती। अरे उसी को सर्वनाम संज्ञा भी है और उसी की प्रातिपदिक संज्ञा, दोनों संज्ञा। उसी तरह समास संज्ञा तद्धितांतत्वेन तद्धित मान की प्रातिपदिक संज्ञा और समास संज्ञा युगपत एक कालावच्छेदन हो जाएंगे। जब समास संज्ञा निमित्तक प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो प्रातिपदिका वैवत्वेन जस चला गया, है कि नहीं। अब जो टाप आएगा वो टाप कबंत से नहीं आ सकता है, जसंत से आएगा, क्योंकि कबंत में स्त्रीत्व उपस्थापन का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि अन्न पदार्थ जसंत सुबंत से है। अन्न पदार्थे वर्तमानम कबंतम नहीं सुबंतम। तो बहु चर्मन कप जस में जसंत में स्त्रीत्व बैठा है, जस चला गया है, वास्तविक नहीं। तो जसंत जो समुदाय होगा वो समुदाय स्त्रीत्व के उपस्थापन में सामर्थ्य रखता है, तो टाप जस के बाद आए। जब टाप जस के बाद आया, जस तो चला गया है, तो बहु चर्मक टाप है, बहु चर्मक। अरे चर्मन कप है तो बहु चर्मक, और उधर टाप आ गया। जब टाप आ गया तो अब
टकार पकार चर्मका बने तब इत तो हो, लेकिन इत तो नहीं होगा, असुपह निषेध कर देगा। आप सुपह परो न सह आप सुपह परो नोचेत, यह आप सुप से पर हो गया है, क्योंकि यहाँ स्त्रीत्व तो जसंत के बाद है कि नहीं, जस के बाद टाप आया। जब अंतर्वर्तनी विभक्ति हम लाए जस, तो इस जस से परे मिल गया टाप, तो असुपह निषेध कर दिया। निषेध कर दिया तो इत तो होगा ही नहीं, जब इत तो नहीं होगा तो बहुचर्मिका नहीं बनेगी। और जब विभक्ति के बाद लाते हैं कप प्रत्यय, तो जस के बाद कप आए। जसंत में स्त्रीत्व है तो कबंत में भी स्त्रीत्व है, क्यों, उसी का चर्मावय है। तद ग्रहणे न गृह्यते, क्योंकि समासार्थ है, बात समझे कि नहीं। तो जस पहले आ गया, जब मैंने कप आ गया, कप आ गया पहले, बात समझे कि नहीं, और जस बाद में चला गया, तो जस से परे कप ने टाप जो है कप के बाद आया, और जसंत से आया, तो जसंत से आया ना, हाँ, तो वहां पर टाप से पर ही सुप हो जाएगा। टाप से पर ही, सुप से परे टाप नहीं होगा। यदि बाद में बताए, पहले ये दो समझ में आ गया कि यहाँ स्त्रीत्व तो कहाँ बैठा है, जसंत में, कबंत में नहीं, जसंत में। पुरस्तात् पक्ष में कब प्रत्यय आ गया विभक्ति के पहले, अब कबंत से टाप नहीं ला सकते, स्त्रीत्वाभावात्। किससे लाओगे, जसोत्तर। जसोत्तर, तो जसोत्तर जब टाप लाओगे तो वो टाप विभक्ति से सुप से परे हो गया है, इसलिए यहाँ इत्तु की अनापत्ति हो जाएगी। समझ में आया, इसलिए क्या नहीं होगा, इत्तु की अनापत्ति हो जाएगी, बहुचर्मिका प्रयोग नहीं बनेगा। अब पढ़िए क्या कह रहा है, समझ में बात आ गई। हाँ, किंच ततः पूर्वम कपि, ततः पूर्वम मने विभक्ते ही पूर्वम, सुपह पूर्वम, क्योंकि यही पक्ष है विभक्ते ही पुरस्तात्, तो ततः पूर्वम कपि मने विभक्ते ही पूर्वम कपि। यदि विभक्ति के पूर्व तद्धित को ले आए, समासांत को ले आए, तो ततः समास संज्ञायाम, इसके बाद समास संज्ञा सुपिलुकी, फिर जसंता टाप, बहुचर्मिका इत्यादि आपः सुपः परत्वात्, ये आप सुप से पर हो गया है, आप जो है सुप से पर है, इसे सुपः परत्वात् आपः इत्व अनापत्ति ही, इत्व की अनापत्ति हो जाएगी, बहुचर्मिका प्रयोग नहीं बनेगा। आया, तत्र विभक्त्यन्ते अन्य पदार्थ बोधकत्वारोपेण स्त्रीत्वस्य तदन्ते असत्वात् सुब्लुकः पूर्वं कबन्तात्। तदन्ते माने कबन्ते। जी, देखो, किसी ने संदेह किया कि हम कबंत से ही टाप ले आएंगे, बहुजस चर्मन कप जस में जस से पहले ही टाप ले आएंगे। यदि जसंतात टाप आता तब न सुप से परे होता, हम कबंतात टाप ले आए तो टाप से ही परे सुप हो गया, सुप से परे टाप नहीं है, अतः ये तो हो जाएगा। तो उसने कहा कबंत में स्त्रीत्व ही नहीं है, कबंते स्त्रीत्वाभावा, स्त्रीत्वम कुत्र अस्ति, जसंते, अतः जसोत्तर ही टाप आएगा। जब जसंतात टाप आएगा तो विवसुप से परे मिल जाएगा। तो कबंत से टाप क्यों नहीं होता, उसके लिए लिख रहा है। तत्र विभक्त्यन्ते अन्य पदार्थ बोधकत्वारोपेण, लगा, पहले यहाँ समझिए, विभक्त्यन्ते माने जसंते, अन्य पदार्थ जो स्त्रीत्व है उसका आरोप है, आया कि नहीं, तो वही अन्य पदार्थ गत स्त्रीत्व को बताएगा, जसंत ही बताएगा। अन्य पदार्थ गति स्त्रीत्वारोपेण स्त्रीत्वस्य तदन्ते असत्वात्, स्त्रीत्वस्य तदन्ते माने कबंते असत्वात्, स्त्रीत्व जो है कबंत में है ही नहीं, तो तुम जिससे तुम कबंता टाप कहो, आया कि नहीं। सुब्लुकः पूर्वं कबन्तात् टाप इति वक्तुम् अशक्यम्, इसलिए सुब्लुक होने पर कबंता टाप नहीं कह सकते, क्योंकि कबंते स्त्रीत्वाभावः, जसंते स्त्रीत्वम, अतः जसंता टाप। यदि जसंता टाप तो टाप सुबह परत्वम, टापः सुबह परत्वम, अतः इत्वानापत्ति ही। परस्तादिति पक्षे तु, इसलिए विभक्ते पुरस्तात् में दो दोष है, भाष्य विरोध, लक्ष्या सिद्धि, बहुचर्मिका इत्यत्र इत्वानापत्ति, यह विभक्ते पुरस्तात् पक्ष में दोष है। आगे अब आइए परस्तात् पक्ष में। परस्तादिति पक्षे तु इति
न च परस्तात् पक्ष में कोई क्षति नहीं है। विभक्ते है परस्तात्, माने विभक्ति के पर आएगा, तो विभक्ति के पर आ गया, है कि नहीं? कौन कप आया? बहुजस चरमन जस कप, यहाँ जाके आया कप, है आया कि नहीं? और विभक्ति के परस्तात् आ गया, अब समास संज्ञा हो गई, विभक्ति चली गई, बहुचर्मक बन गया, आया। अब जो है टाप आएगा, टाप आएगा, तो यहाँ टाप विभक्ति से पर नहीं है, क्योंकि मध्य में कप आ गया। अरे जसंत बीच में कप का व्यवधान है, इसलिए सुपह परत तो टाप में नहीं जाएगा, मध्य कप प्रत्यय से व्यवधान, इसलिए तो हो जाएगा, कोई क्षति नहीं। लग गया कि नहीं? विशिष्टस्य सुबंत, समझ में आया कि नहीं? बहुजस चरमन जस है, जब परस्तात् पक्ष लोगे विभक्ति के बाद जब कप आएगा तो बहुजस चरमन जस कप, फिर टाप आएगा। अब विभक्ति चली गई, माने समास हो गया, लुक हो गया, तो बहुजस चरमन कप टाप, ये हो गया। अब ये टाप किससे परे है? कप से परे है, सुप पर नहीं है, क्योंकि मध्य में किसका व्यवधान आ गया? कप का। तो सुपह परत तो टाप में नहीं गया, अभी तो कपह परत तो बैठा है, इसलिए युक्त हो जाएगा, युक्त हो जाएगा, बहुचर्विका बन जाएगा। तो विभक्ति परस्तात् पक्ष में युक्त होगा, विभक्ति पुरस्तात् पक्ष में युक्त नहीं होगा, इसलिए पुरस्तात् पक्ष जो है ठीक नहीं है, ये लगाए रखना। कप का व्यवधान लेंगे तभी वो बैठेगा कल। न च विशिष्टस्य सुबंतत्वाभावेन सुबंतात् तद्धित इति सिद्धांत विरोधः। इसने कहा विभक्ति परस्तात् पक्ष में एक दोष आ रहा है, क्योंकि जसंत से आप ला रहे हो ना, ताप कप प्रत्यय, बहुजस चरमन जस से आ रहा है। ये जो बहुजन जस चरमन जस समुदाय है, ये सुबंत तदादि नहीं, और तद्धित प्रत्ययानाम उत्पत्ति सुबंतात् भवति। सुबंतात् माने सुबंत तदादि भवति, जैसे उपकू गस, ये सुबंत तदादि है, इससे आ गया अण, इससे तद्धितादि प्रत्ययों की उत्पत्ति, तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति सुबंत, इससे प्रातिपदिक प्रकृतिक तत्त सुबंतात् कहा जाता है। जैसे तेन है तो प्रातिपदिक तत्त प्रातिपदिक प्रकृतिक तृतीयांतम जब सुबंतम तस्मात् सुबंतात्, वास्तव में कि नहीं? तो सुबंतात् माने सुबंत तदादि, तो जिस समुदाय से कपला रहे हो वो समुदाय सुबंत तदादि नहीं है। जैसे राजनगस पुरुष ये सुबंत तदादि नहीं है, वैसे बहुजस चरमन जस ये समुदाय सुबंत तदादि नहीं आया। और इस समुदाय से आने वाला कप सुबंतात् तदादि से नहीं आया, अतः सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति सिद्धांत विरोधापत्ति है। इससे विभक्ति है परस्तात् पक्ष में सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति जो भाष्यकार का सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस पक्ष में विरुद्ध हो रहा है। तो यदि हमारे पक्ष में दोष था तो आपके पक्ष में भी दोष है, क्योंकि भाष्यकार ने कुत्सिते सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने समस्त तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति कहा है, वो विरुद्ध हो रहा है। आया कि नहीं? सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति उनके मत में ठीक बैठता है क्या? किनके मत में? पुरस्तात् पक्ष में। उनके मत में तो बैठे न बैठे उससे मतलब नहीं, तो दोष है ही। मत ठीक नहीं माने वादी भद्रम न पसे। मेरे मत में क्या हो रहा? मेरे मत में तो दोष दे ही चुके हो, एक रहे या चार रहे, माने वाच्यार्थ विरोधा लक्ष्या सिद्धि तो चाहे दो रहे या चार रहे, मेरा मत तो दूषित है ही, लेकिन जो तुम बहुत पाक साफ बनते हो, है कि नहीं? कहने का मतलब कि आपकी दीवार कांच की है और दूसरे की दीवार में ढेला मार रहे हो। पहले ये देखना है कि हमारी दीवार कैसी, बात में कि नहीं? तो इसलिए जो है तुम्हारे मत में परस्तात् पक्ष में दोष देखे बिना और हमारे मत में दोष देना शुरू कर, यहाँ दोष है, आएगी ना? उसके लिए देखिए क्या लिख रहा है जी, समझ में आएगी नहीं? जी हो जाए। न तो विशिष्टस्य सुबंतत्वाभावेन, विशिष्टस्य माने बहुजस चरमंजस इति समुदायस्य विभक्ति विशिष्टस्य सुब विशिष्टस्य समुदायस्य सुबंत तदादित्वाभावेन, सुबंतत्वाभाव माने सुबंत तदादित्व, सुबंतत्व तो है वो, तदादि नहीं, सुबंत तो है ही है वो। अरे सुप अंत में है ऐसा समुदाय तो है, तो सुबंतत्वाभाव माने सुबंत तदादित्व, तब वो लगेगा जी। सुबंतत्वाभावेन सुबंतात् तद्धितः इति सिद्धांत विरोधः लगा, सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति इति सिद्धांत विरोधः। तेषाम् अतिरिक्तार्थाभावेन, उत्तर दे रहा है, परिपूर्णं पदम इति न्याया विषयतया तस्य सिद्धांतस्य माने समासांत प्रत्ययानां विषये
सुबंतात तद्धितोत्पत्ति सिद्धांत न प्रवर्तते। समासांत प्रत्ययों में सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ये सिद्धांत नहीं लगता। क्यों? ये सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ये सिद्धांत उसी में लगता है जिन प्रत्ययों का प्रकृत्यर्थातिरिक्त अर्थ होता है, जिनका जिस प्रकृति जिस सुबंत तदादि से लाते हों उससे इतर कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे उपगु गस से लाते हैं तो उपगु गस का अर्थ अपत्य नहीं है, उसका अर्थ उपगु संबंधी, इतना ही अर्थ है कि नहीं। तो तद अतिरिक्त जिसका अर्थ होता है, जिन तद्धित प्रत्ययों का कुछ अतिरिक्त अर्थ है, उन्हीं तद्धित प्रत्ययों की सुबंत तदादेह उत्पत्ति होती है। और जिन तद्धित प्रत्ययों का समासार्थातिरिक्त कुछ अर्थ ही नहीं, जो समास है, क्योंकि समास का चर्मावय समास से गृहीत है, उसका कोई अतिरिक्त अर्थ है ही नहीं। तो अतिरिक्त अर्थ न होने के कारण यहाँ पर यह न्याय नहीं लगेगा सुबंतात तद्धितोत्पत्ति है, इसलिए कोई विरोध नहीं। क्यों? भाष्यकार का इस सुबंतात तद्धितोत्पत्ति मानने पर बीज था, न्याय था। स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षते अयम न्याय यत्र प्रवर्तते जेषु जेषु तद्धित प्रत्ययेषु तत्रैव तेषां तेषां तद्धित प्रत्ययानां सुबंतात उत्पत्ति यत्र न्याय न प्रवर्तते। स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम एव नास्ति। ये युक्ति है कि पहले जो उसका स्वार्थ है, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक जो शब्द के स्वार्थ हैं, उनसे सुसंस्कृत हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब वो अपत्यादि बहिर्भूत की आकांक्षा करेगा। समझ में है कि नहीं? लेकिन यहां स्वार्थातिरिक्त कुछ अर्थ ही नहीं है, इसलिए अर्थांतरम आकांक्षिते न्याय का विषय नहीं है। यह न्याय जहां लगता है उन्हीं प्रत्ययों की सुबंतात तद्धितोत्पत्ति होती है, इसलिए समासांत विषय में यह न्याय नहीं लगता, इसलिए सुबंतात तद्धित की उत्पत्ति यह यहाँ नियम नहीं है, इसलिए भाष्य के साथ कोई विरोध नहीं है कि नहीं। वही लिख रहे हैं, देखो जी। कहा तेषाम अतिरिक्तार्थाभावेन, तेषाम समासांत प्रत्ययानाम, जो समासांत प्रत्यय हैं इनका समासार्थातिरिक्तार्थाभावेन, समास के अतिरिक्त समासार्थ के अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए परिपूर्णम पदम इति न्याय स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतरम आकांक्षित न्याय से अविषयतया, इस न्याय का विषय नहीं है। यत्र न्याय से विषय तेषाम तद्धितानां सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, सुबंताद उत्पत्ति ही है कि नहीं। तो न्याय विषयतया तस्य सिद्धान्तस्य समासांत विषय न प्रवर्तते, अतः तस्य सिद्धान्तस्य माने सुबंतात तद्धितोत्पत्ति सिद्धान्तस्य समासांत विषय अप्रवृत्ति आया, इसलिए मेरे मत में कोई विरोध नहीं रहा। अतः प्रस्तात एवं पक्ष ज्याया। एवं समासांतेषु न्याप्रातिपदिकादित्यस्य असंबंधः एव, समासांतेषु न्याप्रातिपदिकादित्यस्य असंबंधः एव, माने समास क्या लिखा? समासांतेषु न्याप्रातिपदिकादित्यस्य असंबंधः, माने समासांत प्रत्ययों में ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार जाता ही नहीं। अरे ज्ञाप प्रातिपदिकात में प्रातिपदिकादि का अधिकार तद्धित में जाता है कि नहीं? जाता है। जितने तद्धित प्रत्यय सब में प्रातिपदिकात जाता, तो तत्त प्रातिपदिक प्रकृति सुबंत ऐसा अर्थ करते हैं ना, लेकिन समासांत में नहीं जाता है। कौन? ज्ञाप प्रातिपदिक। तो उसमें प्रातिपदिक होना जरूरी नहीं, बात में कि नहीं, माने प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत होना जरूरी नहीं, क्योंकि अधिकार नहीं जाता। यदि ज्ञाप प्रातिपदिकात इत्यस्य अधिकारः समासांत प्रत्ययेषु प्रवर्तेत तो प्रातिपदिक जाता, तो कहता प्रातिपदिक प्रकृतिक जो सुबंत तदादि तभी ना उससे होता, ये इसका अधिकार ही नहीं जाता। तो उससे समुदाय से मतलब है, समासार्थ वाक्य से मतलब है, उसको प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत तदादि से मतलब है ही नहीं आया। जिससे ज्ञाप प्रातिपदिकात इत्यस्य समासांतेषु असंबंधः न अधिकारः, अधिकार नहीं। समझ में आ गई बात? तस्याम अवस्थायाम वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वा भावादिति भाव, इसलिए तस्याम अवस्थायाम माने जहां पर बहुजस चरमंजस एतद अवस्थायाम, समास प्राककालिक अवस्थायाम, जो समास की प्राककालिक अवस्था है, उस अवस्था में वो प्रातिपदिक नहीं है कि नहीं? वो प्रातिपदिक नहीं है। क्या लिख रहे हैं?
तस्याम अवस्थायां वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वाभावात् समासान्तेषु ज्ञाप्रातिपदिक इत्यस्य वाक्येषु प्रातिपदिकत्वाभावात्, क्योंकि नियम लग गया तेन वाक्येषु ना, है कि नहीं। इससे समासस्य प्राक अवस्थायां, जब तक उसकी समास संज्ञा नहीं होगी तो तेन वाक्य से ना निषेध लगता रहे। तो समास प्राककालिका अवस्थायां वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वात् तत्र प्रातिपदिकस्य संबंधः नास्ति, है कि नहीं, क्योंकि वो वाक्य प्रातिपदिक नहीं है जिससे तत्प्रकृतिक सुबंत की कल्पना करो। आया कि नहीं। तद्धितान्तत्वादिति। अब तद्धितान्तत्वात् मूल में आया है, माने बहुजस चर्मनजस कप, बहुजस चर्मनजस कप, ये तद्धितांत है। आया कि नहीं। बहुजस चर्मनजस कप, ये क्या हुआ, तद्धितांत तदादि हुआ। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धि समासा से होगी। प्रातिपदिकावयवत्वेन सुप का लुक होगा तो सुप आकृते समासा प्रातिपदिकत्वेन इति शेषः। माने तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वं शेषः। हाँ, तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वेन सुपि लुकी सुपि चाकृते समासा इति सिद्धांत। आया कि नहीं। ये सब जोड़ के लिख दिया। पुनः सुपिचाकृते इति, जब तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो गई बहुजस चर्मनजस कप की, तो प्रातिपदिकावयवत्वेन विभक्ति चली गई। अब बाद में हम समास करेंगे, समास संज्ञा करेंगे, समास करेंगे, तो वहां सुबंत ही नहीं है। कैसे समास होगा, तो कहा सुपिचा अकृते समासः, सुपिचा सुप के न रहने पर भी समास होगा। माने प्रत्यय लक्षण द्वारा सुबंतत्व गृहीत्वा सुबंतत्वं व्यवहृत्य समासो भविष्यति। वही लिख रहे हैं। क्या लिखा है, पुनः सुपिचाकृते इति। हाँ, पुनः सुपिचा, माने बाद में सुप लाने की जरूरत नहीं है कि फिर विभक्ति आ जाए ये करें तब हो, ऐसा नहीं, बिना सुप के समास हो जाए। कैसे, प्रत्यय लक्षणेन सुबंतत्वात् समास संज्ञा। हाँ, क्यों प्रत्यय लक्षणेन सुबंतत्वात्, प्रत्यय लक्षण के द्वारा बहु को चर्मन को सुबंतत्व व्यवहार हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए समास हो जाएगा। सुबंत मिल गया, सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाएगा, नक्षते जी। आया कि नहीं। कपः तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन तदन्तस्य। कहा कवंत, तो ये कवंत में सुबंतत्व व्यवहार कैसे करोगे। कहा ये समासांत वाक्य का अवयव है, समास का अवयव है, समासार्थ वाक्य का अवयव है, तो समास से वो भी गृहीत है। जो जो चीज अवयवी में होगा वो उसके अवयव में भी रहेगा, वास्तव में कि नहीं। इसलिए वहां पर भी कबंत तक भी हम सुबंतत्व व्यवहार करेंगे, वास्तव में कि नहीं, क्योंकि वो जिसका अवयव है उसमें भी सुबंत व्यवहार है तो उसमें भी सुबंतत्व व्यवहार है। क्या लिख रहे हैं, कपः तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन तदन्तस्य। तद्ग्रहणेन तदन्तस्य, है कि नहीं, माने समान समासग्रहणेन तदन्तस्य कबंतस्यापि ग्रहणम् जी। सुबंत ग्रहणेन कबंतस्यापि ग्रहणम्। सुबंत तो चर्मन जस तक ही था, लेकिन उसके ग्रहण से कबंत का ग्रहण हो जाए। सुपिचकृते इति क्वाचित का पाठ। अब कहीं कहीं सुपिचकृते पाठ है, ये पाठ प्रामादिक है। कहीं फिर एक बार विभक्ति चली गई, फिर विभक्ति कैसे आएगी, ये सब बहुत विचार अंड कबंड है, इसलिए प्रामादिक है कि नहीं। प्रमाद वसात, जैसे भांग खा के बोला, है कि नहीं, जो मन चले बोल दिया वही बोल दिया, सुपिचकृते समाज, विचार ही नहीं किया, अविचार्य उक्तम में, है कि नहीं। इसलिए अयं पाठ प्रमादाद आगता। यद्यपि तत्र पाठे अलौकिक विग्रह वाक्येपि अन्य पदार्थांतर्भावेण एकार्थी भावारोपात् स्त्रित्वसत्वेन पूर्वं तापि ततस्सुपि आप सुपः परत्वाभावात् बहुचर्मिका इत्यत्र इत्थसिद्धिः अस्ति, तथापि तदुत्तत्पर्यन्तं समास संज्ञायाः प्रवृत्तो मानाभावात्। क्या किसमें लिख रहे हैं, किस पक्ष में। यद्यपि तत्र पाठे सुपिचकृते पाठ। हाँ ठीक है, सुपिचकृते पाठे, मान लिया सुपिचकृते पाठ करें। यद्यपि तत्र पाठे अलौकिक विग्रह वाक्येपि, माने अलौकिक विग्रह वाक्य बहुजस चर्मनजस और कप, है कि नहीं। इस अलौकिक विग्रह वाक्य अन्य पदार्थांतर्भावेण अन्य पदार्थांतर्भावेण, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में अन्य पदार्थ को हमने कुक्षिगत करा दिया, अन्य पदार्थ को अंतर्भूत कर दिया। एकार्थी भावारोपात्, तो एकार्थी भाव आ गया उसमें, आरोप कर लिया उसमें, तो स्त्रित्व सत्वेन, तो स्त्रित्व भी आ गया। पूर्वम टापी ततः, तो पहले क्या हो जाएगा, टाप ही हो जाएगा। जब अन्य पदार्थ आ गया तो टाप हो जाएगा। टाप हो जाएगा माने बहुजस चर्मन जस कप टाप, ततः सुपी। अच्छा नहीं, बहुजस
बहुजस चर्मन कप टाप, फिर जस, बाद में ना जस लाएंगे सुविचक्रते, समझ में कि नहीं, सुप तो बाद में समुदाय से आएगा, तो बहुजस चर्मन कप टाप जस ये रहेगा। तो अब यहाँ ये तो हो जाएगा, क्योंकि यह टाप सुप से पर नहीं है, अभी तो टाप से पर ही सुप है, इसलिए इत्तु की अनापत्ति दोष तो इस पक्ष में नहीं है। आप सुपः परत्वाभावात् बहुचर्मिका इत्यत्र इत्थ सिद्धि अस्ति, हाँ, तथापि तदुत्पत्ति पर्यंतम समास संज्ञाया प्रवृत्तो माना। अब जो है उसके बाद टाप के बाद है कि नहीं, शुभ उत्पत्ति पर्यंत तक समास संज्ञा रुकी रहेगी, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। बहुजस चर्मन कप, जस कप था तो विभक्ति चली गई, असुविचक्रते करना है, तो बहुजस चर्मन कप टाप, अब सुविचक्रते में विभक्ति की प्रतीक्षा करें, तो विभक्ति उत्पत्ति पर्यंत तक समास संज्ञा के रोकने में कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यय लक्षण द्वारा सुबंतत्व व्यवहार है, समास हो जाएगा, सुपि उत्पत्ति पर्यंत तक समास संज्ञा नहीं ठहरेगी। आया, इसलिए सुपिचा कृते ये पक्ष ठीक नहीं है। क्या लिख रहे हैं जी, यही कहा हाँ। कि ततः सुपि आपः सुपः परत्वाभावात् बहुचर्मिका इत्यत्र इत्थ सिद्धि अस्ति, तथापि तदुत्पत्ति पर्यंतम समास संज्ञायाः अप्रवृत्तो माना भावा, माने सुत्पत्ति पर्यंत जस उत्पत्ति पर्यंतम समास संज्ञायाः है कि नहीं विरामः इत्यत्र माना भाव, समझ में है कि नहीं। हाँ, न तो सुबंतत्वाभावः, किसने कहा कि बहुजस चर्मन कप टाप बन गया और आपने विभक्ति का लोप कर दिया, सुपिच आकृति समास, तो पूर्व पक्ष किया न च सुबंतत्वाभावा, पूर्व पक्ष किया ये भाई सुबंत का समास होता है, ये तो सुबंत है ही नहीं, है कि नहीं। तो पीछे तो बता चुका था कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से आ गया है, फिर क्या उसी का पिष्ट पेषण कर रहा है, तो कहा न च सुबंत ने उत्तर पद से सुबंतत्वाभावा, ये थोड़ा जोड़ देना, न जो सुबंतत्वाभावा मने उत्तर पद, क्यों उत्तर पदत्व च पदाद्विध, कहा पूर्व पद में प्रत्यय लक्षण करके सुबंतत्व व्यवहार कर सकते हो, उत्तर पद में सुबंतत्व व्यवहार कैसे करो, समझ में आए कि नहीं। उत्तर पद से सुबंतत्वाभाव उत्तर पदत्व च पदाद्विध निषेधात्, तो चर्मन जो कप टाप उत्तर पद है उसमें सुबंतत्व व्यवहार नहीं हो पाएगा, बात में कि नहीं। न च सुबंतत्वाभावः, लिखा क्या नीचे कुछ, हाँ वही नहीं, पिष्ट पेषण हो जाएगा, पिष्ट पेषण हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से पूर्वोत्तर पदों में सुबंतत्व व्यवहार करके सुपिचाकृते समास कर रहा था, अब फिर लिख रहा है न च सुबंतत्वाभाव, पहले भी कहा था न च सुबंतत्वाभाव, तो कहा प्रत्यय लक्षण निषिद्धत्व, अब फिर से वही तर्क कर रहा है न च सुबंतत्वाभाव, पुनः, तो उसमें कहा उत्तर पदस्थ शेषा, माने उत्तर पदस्थ प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, क्योंकि उत्तर पदत्व च पदाद्विध से निषेध हो जाएगा, तो उत्तर पद जो चर्मन है कि नहीं, चर्मन कप है, उसमें किसी भी प्रकार का सुबंतत्व व्यवहार प्रत्यय लक्षण से नहीं हो पाएगा, तो समास नहीं होगा। आया, ये प्रश्न कर जी, न तो सुबंतत्वाभावः उत्तर पदस्य सुबंतत्वाभावः जी, अनेन सुपा समुदायस्य सुबंतत्वेति उत्तर पद मात्रस्य तत्वाभावः, क्योंकि अनेन सुपा, अनेन सुपा क्या लिखा, अनेन सुपा, अनेन सुपा समुदायस्य सुबंतत्वेति, अनेन सुपा जो सुप आएगा, सुविकृते वाला में, हाँ नहीं, जो सुप आएगा, यदि समासोत्तर बाद में जो सुप आएगा उससे आप समुदाय को सुबंतत्व व्यवहार कर सकते हो, उत्तर पद मात्र को सुबंतत्व व्यवहार नहीं कर सकते। क्या लिखा, अनेन सुपा समुदायस्य सुबंतत्वेति, माने समुदाय में सुबंतत्व तो कर सकते हो उत्तर पद में, क्यों उत्तर पद में सुबंतत्वानयन में उत्तर पदत्वे च पदाद्विध निषेध लग जाए, तो समुदायस्य समुदायोत्तर जायमानेन सुपा समुदायस्य सुबंतत्व व्यवहार क्रियताम, किंतु केवल से उत्तर पदस्य सुबंतत्व व्यवहार नैव कर्तुम शक्यः, समुदायोत्तर जायमानेन सुपा उत्तर पद मात्र सुबंतत्वाभावः, माने समुदायोत्तर जायमानेन सुपा समुदायस्य सुबंतत्व व्यवहारः कर्तव्यः क्रियताम, किंतु उत्तर पद मात्र से सुबंतत्व व्यवहारी माना भाव लगा। उत्तर पद का इत्तो कार्य है, उत्तर पद में इत्तो कार्य है, उत्तर पद में सुबंत रहेगा तभी समास होगा, बिना सुबंत उत्तर पद क्यों, पूर्व सुबंत का उत्तर दोनों सुबंत होना चाहिए,
सुबंत जो है, सुबंतम सुबंतेन सा समस्ते में उत्तर पद को सुबंत होना जी। और जो समुदाय में सुबंत सुख ला रहे हो उसे समुदाय की सुबंतता व्यवहार करो। तो समुदाय उत्तर जायमाने ने सुपा सुबंतत्व व्यवहारा समुदाय सक्रियता, किंतु केवल से उत्तर पद से सुबंतत्व व्यवहारे प्रमाणाभाव। अतः सुबंतम सुबंतेन समासः, तो उत्तर पदम सुबंतमेव नास्ति, अतः समासः कथम भविष्यति प्रश्न लगा कि नहीं? तो समास कैसे हो? यही कहा कि अनेन सुबा समुदाय से सुबंतत्व उत्तर पद मात्र से तत्वाभावात् पूर्व पदस्य सुबंततायाः प्रत्यय लक्षणेन उपपाद्यत्वात्, माने पूर्व पद की सुबंतता प्रत्यय लक्षण से उपपाद्य, क्योंकि वहां उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ नहीं लगता। उत्तर पद की सुबंतता प्रत्यय लक्षण से उपपाद्य नहीं है, क्योंकि उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ निषेध बैठा हुआ। आया कि नहीं? हाँ। एवं च पूर्वम तत्करणे फलाभावः, इसलिए पूर्वम तत्करणे, हाँ माने विभक्ते पूर्वम तब समासांत प्रत्यय करणे नास्ति किमपि फलम अपितु दोषः, तस्मात् विभक्त्यनंतरम शुभनंतरम एव समासांत प्रत्ययानाम उत्पत्ति स्वीक्रियताम। लग गया? परस्तात् पक्षी यही ठीक है। एवं च पूर्वम तत्करणे फलाभावः बहिर्भूत संख्या कारक सापेक्ष सुपः तस्याम अवस्थायां तदनभिव्यक्त्या अप्रवृत्तेश्च। बहिर्भूत संख्या कारक सापेक्ष सुपः तस्याम अवस्थायां तद अनभिव्यक्त्या अप्रवृत्तेश्च। माने तस्याम अवस्थायां अर्थात समास संज्ञा प्रवृत्ति प्राक्कलिकावस्थायां। क्या लिखा है? प्राक्कालिकावस्थायां। समास के प्राक्कालावस्था में, समास के प्राक्कालावस्था में बहिर्भूत संख्या कारक सापेक्ष जो विभक्ति है वो विभक्ति समुदाय से तब तक नहीं आएगी जब तक समास संज्ञा हो नहीं जाएगी। समास से आ सकती है, समास के प्राक कालावस्था में समुदाय से सुप नहीं आ सकता है कि नहीं? क्योंकि उसमें क्या चाहिए? उसके लिए संख्या, ये सारी चीजें चाहिए। तो बहिर्भूत संख्या इत्यादि जो कारक हैं, तन्निमित्तक जो विभक्ति है वो समास संज्ञा के पूर्वावस्था में नहीं आएगा। अभी तो अंतरंगत्वा समास ही होगा पहले, क्योंकि उसमें सब प्रतीत नहीं है। ये तब प्रतीत होगा जब समास हो जाए। आया? इससे प्राक कालावस्था में विभक्ति समुदाय से ना आके पहले हमें अवयव की विभक्ति चाहिए, और अवयव की विभक्ति में पूर्व पद में तो सुबंतत्व व्यवहार हो सकता है, लेकिन उत्तर पद में व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए सुपिच अकृते कहना ठीक नहीं, सुपिच अकृते यही ठीक। आया कि नहीं? क्या लिख रहे हैं आगे? हाँ। बहिर्भूत संख्या कारक सापेक्ष सुपः तस्याम अवस्थायां माने समास से प्राक कालावस्थायां अनभिव्यक्त्या तद अनभिव्यक्त्या अप्रवृत्तेश्च। माने समासात् पूर्वम विभक्ति उत्पत्ति नाम विभक्ति उत्पत्ति है अप्रवृत्ति है, माने सुबुत्पत्ति की अप्रवृत्ति है। संख्या कारक अनभिव्यक्त्या, क्योंकि उसमें संख्या कारकत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो रही, तो समास के पूर्व वाक्य से समुदाय से विभक्ति नहीं आ सकती है कि नहीं? इससे सुपिचक्रते ये कहना उचित नहीं है कि हम बाद में समुदाय से लेकर समास कर देंगे, उसमें समुदाय में वो चीज प्रतीयमान नहीं है। वस्तुतस्तु तद्धितान्तत्व निमित्त प्रातिपदिक संज्ञा समकालमेव विरोधाभावेन तत्पूर्व भागस्य समास संज्ञा इति बोध्यम। अब ये कह सकते हैं कि वस्तुतस्तु बहुजस और जर्मन जस कप ये इस अवस्था में तद्धितांत निमित्तक प्रातिपदिक संज्ञा भी प्राप्त है, और तत्समकाल समास संज्ञा निमित्तक भी समास संज्ञा लिख रहा है कि प्रातिपदिक संज्ञा लिख? तद्धितान्तत्व निमित्तक प्रातिपदिक संज्ञा समकालमेव। समकालम एव कौन संज्ञा? विरोधाभावेन तत्पूर्व भागस्य समास संज्ञा। ठीक है। कपः पूर्व भागस्य, तत्पूर्व भागस्य माने कपः पूर्व भागस्य। तो बहुजस चरमन जस कप इस अवस्था में कबंत को मान करके जो प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है कि नहीं, और कप के पूर्व भाग की जो समास संज्ञा प्राप्त है, उन दोनों संज्ञाओं का परस्पर कोई विरोध नहीं है। अतः युगपत एक कालावच्छेदेन दोनों संज्ञाएं हो जाएंगी, तो समास संज्ञा भी हो गई और तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिकावयवत्वेन विभक्ति लुक चली गई। अब ये समुदाय की समास संज्ञा हो गई, समुदाय तो समास हो गया। अब विभक्ति कारकात का अभिव्यंजन हो चुका, क्योंकि समास संज्ञा समकाल है, तो समुदाय से विभक्ति आ जाए। समुदाय से क्या लिख रहे हैं? अविरोधेन तत्पूर्व भाग से समास संज्ञा इति बोध्यम। तत्पूर्व भाग से माने कपः पूर्व भाग से,
कपः पूर्वभाग से समास संज्ञा। तो बहुजस चरमंजस ये कप के पहले वाला समास संज्ञक है। अब बहुजस चरमंजस कप ये तद्धितांत तदादिमान के प्रातिपदिक है। नहीं, वहाँ अकड़ारी में विरोध होना चाहिए। समस्त अकड़ारी में ऐसा नहीं, यदि विरोध होता है तब ये अविरोध शब्द का प्रयोग। दोनों आने पर भी वही संज्ञाओं का बाध्य बाधक है जिनका विरोध है। बाध्य बाधक का मतलब विरोध नहीं होना चाहिए। अकड़ारी में आते हैं क्या? ये तो आना नहीं चाहिए प्रातिपदिक संज्ञा सर्वनाम। वो तो समास का अधिकार है। कड़ारा के पहले तक ही है, कड़ारा कर्मधारी तथा प्राक। तो आकड़ारा देखा संज्ञा से क्या मतलब हो? प्राक समास संज्ञा होगी। एक ही संज्ञा ये कहाँ लिखा है? प्राकड़ा समासाधिकार सूत्र है, बस हो गया। वो तो अलग चीज है। भापद संज्ञाएं दोनों आकड़ारी हैं, विरोध है उनमें। बीच में ये आता है कि नहीं, किसी को पता हो तो नहीं तो छोड़। हाँ बस, हाँ नहीं आता है, इसलिए कोई ये संज्ञाएं नहीं आती है। इसलिए प्राक कड़ारात का मतलब ये नहीं कि संज्ञा कर रहा है। प्राक कड़ारात में कड़ारा कर्मधारे इत्यतः मने सूत्रात प्राक समासित पदद्वय से अधिकारा। अब जब विशेष सूत्रों में जाएगा तो प्राक समास संज्ञा, पश्चात तत्तद विशेष संज्ञा। तो वहाँ प्राक और समास दो पदों का अधिकार जा रहा है कि नहीं? तो जब जाएगा अव्ययी भाव के पास समास संज्ञा भी, तत्पुरुष संज्ञा भी, इसलिए प्राक का आवृत्ति कर दिया है। और प्राक समास दो सूत्र में जा रहे हैं। तो प्राक तत्समास संज्ञा, पश्चात तत्तद विशेष संज्ञा, अतः उभयो संज्ञो समावेशा। दोनों संज्ञाओं का युगपद एक कालावच्छेद समावेश। विरोध नहीं है, चाहे अकड़ेरे जाए न जाए, विरोधी नहीं है भाई। यहाँ बाध्य बाधक भाव तो वहाँ होगा जहाँ विरोध हो। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा सर्वनाम संज्ञा दोनों का अविरोध है, दोनों एक काल में होती हैं। उसी तरह से यहाँ दोनों अविरुद्ध संज्ञाएं हैं। कौन? समास संज्ञा और तद्धितांतत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा। तो तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा और कप के पहले जो समास संज्ञा दोनों अविरुद्ध हैं, अतः युगपद एक कालावच्छेदिन दोनों संज्ञाएं हो सकती हैं। आया कि नहीं? यौगपद्या संभवे एवं शास्त्राणां क्रम प्रवृत्त्यंगीकारात्। शास्त्रों की क्रमिक प्रवृत्ति कहाँ होती है? जहाँ यौगपद्य नहीं होता है। जहाँ पहले ये होगा, बाद में ये होगा, बाद ये क्रमिकत्व कहाँ किन के लिए है? यौगपद्या संभवे। युगपद एक साथ जब कार्य नहीं हो पाते तो उसमें क्रमिकत्व माना जाता है। और यदि यौगपद्येन कार्य संभव है तो क्रमिकत्वा योगात्, उसमें क्रमिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ यौगपद्य संभव है। अतः पूर्वम तद्धितांतत्वेन प्रातिपदिक संज्ञा, पश्चात समास संज्ञा, ये कहने की जरूरत है ही नहीं। लग गया? क्रमिकत्वा योगात्। यस्तु आहु आपग्रहणं स्पष्टार्थं बस हो गया। यस्तु आहुरिति निवग्रहणं तु लोहिनिका इत्यत्र आपग्रहणम स्पष्टार्थम। किसी ने कहा था कि आप ग्रहण जो है स्पष्टार्थ नियम के लिए नहीं है। जीव की बात ही क्यों नहीं की है? जीव की तो बात ही नहीं उठाई। हाँ, मैंने आप ग्रहण की। हाँ, गीप की तो क्या लिखा है? तो ग्रहणम तो लोहिनिका इत्यर्थविधि तद्भाव। हाँ, गीप ग्रहणम तो आवश्यक है। हाँ। लोहिनिका की सिद्धि के लिए जी। क्या लिखा है? ग्रहणम स्पष्टार्थम। आप ग्रहणम स्पष्टार्थम माने कहाँ पर? ज्ञाप प्रातिपदिकात में। ज्ञाप प्रातिपदिकात में जो आप है वो कहा अस्पष्टार्थ है, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कहा तत् अनेन प्रत्युक्तम, माने आर्यिका इति फल प्रतिपादनेन। जब आर्य का फल बन गया तो जो स्पष्ट अर्थ कहते थे वो खंडित हो गए। अरे आर्य का एक ही रूप बनेगा, वास्तविक नहीं। आर्य का, आर्य शब्द से अंतरंगत्वात् पहले का ना आ जाएगा। नित्य होके एक रूप बनेगा आर्य का, आर्य का नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो जो एक रूप को समझते थे उनके मत में आप ग्रहण का कोई फल नहीं था, तो बन ही रहा। और जब दो रूप फल हमने दे दिया तो ये स्पष्ट कहने वाले खंडित हो गए। और गीप का फल तो है ही है लोहिनिका की सिद्धि, है कि नहीं? और लोहिताल लिंग बाधनम्बा वार्तिक बनाया गया था, उस वार्तिक की आवश्यकता नहीं रही, फल रहा। अनेन प्रत्युक्तमिति, अनेन इति आर्यका इत्यस्य साधनेन इत्यर्थ। आर्यका इत्यत्र फल प्रदानेन। जब हमने फल दे दिया आप ग्रहण का तो स्पष्ट कहने वाले खंडित हो गए, और लोहिनिका उसका फल ही है। आर्यका